खुदाम यस्सु के बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदाम का शुक्र हो आज सुबह के लिए और इस बात के लिए भी कि खुदावन ने ये फजल तौफीक और कुव्वत बख्शी है कि आपके दरमियान आ सकूं और आप सबको देखा है, दिल खुश हुआ है। खुदावंद की प्रस्तश की है इस नौजवान के लिए जिसने प्रस्तश को लीड किया है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। पास्टर ज़ियापाल के लिए भी जिनकी दावत पर आज हम यहाँ हैं, हम उनके लिए भी शुक्र करते हैं। आज का दिन बड़ा कीमती दिन है। फादर्स डे जैसे मनाया जाता है, कल भी आपने इसको सेलिब्रेट किया और यहाँ पर प्रोग्राम हुए, हमारे भी उधर हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और कल आपने तो मेरी पास्टर आसफ से बात हुई और भाई जुवेद पाल से भी बात हुई, तो कहने लगे कि कल हमने इसको सेलिब्रेट किया। तो आज मैं फादर्स डे पर तो कलाम नहीं सुनाऊंगा क्योंकि खुदावंद ने जो है मेरी रहनुमाई एक और ख्याल की तरफ की है, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आज सब आपको बरकत बख्शेगा और आप में से बहुतों के साथ कलाम करेगा। आमीन। क्योंकि खुदा हमारा बोलने वाला खुदा है, हमारा खुदा कलाम करने वाला खुदा है और हमारा खुदा हमारी फ़िक्र करने वाला भी बाप है और वो हमेशा हमारे साथ बात करता है। आइए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलेंगे। सैमुल नबी की पहली किताब निकालेंगे, उसका 13वां बाब खुदावंद के कलाम में से आज जो है वो हम देखेंगे। जो है वो सैमुल नबी की किताब, उसका पहले सैमुल नबी की किताब में से 13वें बाब में से 13वीं आयत से ही खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 307 पे है। लिखा है खुदावंद के कलाम में, सैमुअल ने सौल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी बादशाही, वरना खुदा तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुआफिक है तलाश कर लिया है और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का बंदा सौल जो इस्राएल का पहला बादशाह था, खुदा ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में चुना, बड़ा ड्रामाई अंदाज में इसका चुनाव हुआ। इसके बाप के गधे गुम हो गए और इसको ये गधे ढूंढने के लिए निकला और ये 3 दिन तक ढूंढता रहा और फिर इसकी मुलाकात सैमुअल नबी से हुई। और जब सैमुअल नबी के पास ये गया, पूछने तो ये गया था कि हमारे गधे मिल गए हैं या नहीं, या वो कहाँ हैं, लेकिन उसने ये भी बताया कि तेरे गधे जो तू ढूंढने आया वो भी मिल गए हैं। लेकिन जो बात ये सोच नहीं सकता था, इसके वहमो गुमान में नहीं थी, इसके ख्याल में नहीं थी, जिसके लिए शायद ये हक नहीं रखता था, ये ताकत नहीं रखता था और जिसके लिए इसकी कभी सोच भी नहीं था, उस बात के लिए सैमुअल से बात की और उसने कहा कि खुदा ने तुझे बादशाह होने के लिए चुना है। इसके तो एकदम जो हैं वो रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं और ये हैरान हो जाता है कि यार मैं तो गधे ढूंढने गया था और मुझे आगे बादशाही का। उसने पहले तो उसकी बात का इतना ख्याल नहीं किया,
लेकिन फिर उसने उसके खाने का इंतज़ाम किया। बेहतरीन रान जो उस वक्त जो है वो उसको दी गई, जो उस वक्त के काहिनों या ख़ास सैमुल की थी, वो उसकी तरफ एक इशारा था कि इसको अब एक ख़ास ओहदे के लिए जो है वो चुन लिया गया है। और जब ये सारा काम हुआ तो हम खुदा के कलाम को 10वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद के बंदे सैमुल ने इसके ऊपर तेल अंडेल दिया। इसके सर पर जब तेल अंडेला तो इसको 3 बातें भी वहाँ कही। उसने कहा जैसे तू जाएगा तुझे फलां शख्स मिलेगा, वो जब ये मिलेगा तो तेरे साथ ऐसा होगा, जब दूसरा शख्स मिलेगा उससे तू रोटी ले लेना, और जब तीसरे शख्स से तेरी मुलाकात होगी तो तुझ पर खुदा का रूह जोर से आएगा और तू बदल कर क्या हो जाएगा, और आदमी हो जाएगा। इसका मतलब है कि बदलने वाला कौन है? खुदा का रूह। जब इंसान और आदमी होता है, अंदर से तब्दील होता है, आदतें तब्दील होती हैं, सोचें तब्दील होती हैं, खसलतें इंसान की तब्दील होती हैं, तो ये कौन करता है? इंसान खुद नहीं करता। कभी कभी इंसान की ख्वाहिश होती है कि शायद मैं खुद इस पर फतह पाऊं, लेकिन वो हमारी ताकत से बाहर होती है। लेकिन एक हस्ती है जो हमें अंदर से तब्दील करती है, और वो खुदा का क्या है? पाक रूह है। और इसको भी जब आया तो सौल के बारे में लिखा है ये बदल कर और आदमी हो गया, और ये नबूवत करने लगा। और जब ये नबूवत करने लगा तो सारे कहने लगे भी सौल भी नबियों में से है। हैरान थे कि ये तो आम सा बंदा है, जो है वो जिम्मेदार आदमी है, ये क्या कर रहा है? लेकिन उस पाक रूह के मसा के सबब से ये नबूवत करने लगा। और फिर एक बड़ी सलबी शुरू हुई कि क्या सौल जो है ये भी नबियों में से है। और जब ये इसको खुदावंद ने ये बरकत दे दी और फिर वक्त आने पर इसको बादशाह मुकर्रर कर दिया और इसके पास एक बड़ी ताकत आ गई। और खुदावंद का कलाम कहता है जब 11वां बाब पढ़ते हैं तो इसने बड़ी जंग जो है वो जीती और खुदा का रूह इस पर जोर से आता था और खुदा से फतह से बढ़कर जो है वो गलबा देता था। 12वें बाब में सैमुल की किताब में जो है पूरी डिटेल बताई सैमुल नबी ने बादशाही कैसे करनी है, किस तरह तूने ये काम करना है, और ये सुनता रहा। लेकिन 13वें बाब में जो आज हमारी मैसेज का मजमून है, आज हमारे वो है कि सब कुछ सुनने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद जब ये सारी चीजें इसको मिल गई तो खुदावंद का कलाम कहता है, इसको सैमुल ने कहा कि देख तू वहां जाना। और जब ये बादशाह बन गया तो उसने कहा कि मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो फिर मैं कुर्बानी चढ़ाऊंगा। सुनिए गौर से, क्या कुर्बानी चढ़ाऊंगा, और कुर्बानी के बाद जो है ये काम होगा। और सैमुल ने कहा कि मैं 7 दिन के बाद आपके पास पहुंचूंगा। अब जब 7 दिन तक ये बंदा इंतजार करता रहा, और खुदावंद का कलाम कहता है कि 7वें दिन में थोड़ी सी लेट हो गई। क्या हो गई? लेट हो गया। और जब लेट हो गया तो ये बंदे ने सोचा कि पता नहीं सैमुल नबी आएगा या नहीं आएगा, और इसने खुद ही कुर्बानी चढ़ाना क्या कर दी, शुरू कर दी। और ये इसकी जिंदगी की पहली हमाकत थी। तो आज का मजमून है कि हमाकतें इंसान को ले डूबती। लीडर हो, कोई किसी बड़े खानदान का सरबराह हो, किसी चर्च का सरबराह हो, मुल्क का सरबराह हो, जब वो हमाकत करेगा, बेवकूफी करेगा, जब वो खुदा के कलाम को रद्द करेगा, जब खुदा के कलाम को पुष्ट के पीछे डालेगा, जब वो खुदा के कलाम को इग्नोर करेगा, जब खुदा के कलाम को फलांग जाएगा, जब अपनी हद क्रॉस कर जाएगा, तो वो शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में क्या करेगा? खता खाएगा। तो इस शख्स ने क्या किया? खुदावंद का कलाम कहता है इसने कुर्बानी चढ़ा दी। उधर से सैमुल भी पहुंच गया और ये उसके इस्तकबाल को निकला और बड़ा सलाम किया। लेकिन सैमुल ने उससे कहा तूने क्या किया? तूने क्या किया? उसने कहा कि मैं बड़ा परेशान था, मजबूर हो गया था, मैंने अभी तक खुदा से दुआ भी नहीं की थी और मैं बड़ी मजबूरी के ऊपर जो है ये काम किया है। बहनों भाइयों,
कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये काम मुझे करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मजबूरी में किया। इस शख्स ने भी लिखा है, उसने कहा कि आप लेट हो गए, लोग मेरे पास से दूर चले जा रहे थे, कुछ गारों में डर के मारे चले गए थे, फिलिस्तीनियों ने इन पर हमला कर दिया था और वे एक बड़ी फौज लेकर इनके पीछे आ गए थे और ये डर के मारे गारों में लोग चले गए और सौल जो है वो फंस गया। और खुदावंद का कलाम कहता है जब ऐसी हालत में था तो लिखा है, उसने कहा मैंने मजबूरन जो है वो ये काम जो है वो किया है। और खुदा के कलाम में लिखा भी हुआ है 12वीं आयत में, तो भी मैंने सोचा कि फिलिस्ती जलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे और मैंने खुदा के कर्म के लिए अब तक दुआ भी नहीं की थी, इसलिए मैंने मजबूर होकर, क्या होकर, मजबूर होकर मैंने क्या की है, सोख्ती कुर्बानी क्या की है, चढ़ाई थी। ये सैमुअल का काम था, इसका काम नहीं था। कभी कभी हम अपनी हद को जब क्रॉस करते हैं, अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं, तो इंसान उस वक्त भी जो है वो दुख का बायस जो है वो बनता है। और इस शख्स ने जब किया तो जब सैमुअल इससे मिला तो उसने कहा तूने बेवकूफ़ी की। बेवकूफ़ी का मतलब है कि इसने हमाकत की। बेवकूफ़ी का मतलब है कि इसने जहालत का काम किया। बेवकूफ़ी का मतलब है ये कलाम के खिलाफ चला। बेवकूफ़ी का मतलब है इसने कलाम को रद्द किया। बेवकूफ़ी का मतलब है इसने अपनी मनमानी की। बेवकूफ़ी का मतलब यह है कि जो इसके दिल में आया इसने वो काम किया। और बेवकूफ़ी का यह भी मतलब है इसने दूसरी राह क्या कर ली, इख्तियार कर ली। और खुदावंद का कलाम इसको, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात को पढ़ने से, मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ, ज़रा गौर से इस पर जो है वो ध्यान दीजिए। लिखा है खुदा के कलाम में, सैमुअल ने सौल से कहा तूने बेवकूफ़ी की है, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा कायम रखता। तो खुदा का इरादा क्या था सौल के लिए, इसकी सल्तनत कब तक रहे। खुदा के काम जब भी खुदा को गिफ्ट देता है, खुदा कोई बरकत देता है, खुदा कोई भी काम इंसानों के साथ करता है तो फॉर द टाइम बीइंग नहीं होता, उसका काम परमानेंट होता है। इंसान अपनी हमाकत से, अपनी बेवकूफ़ी से, अपने कामों से, अपनी कम अकली से जो है उसको खो जाए तो ये है। मैं हैरान हूं कि खुदावंद ने इसको बादशाही के लिए चुना था कि तेरी बादशाही कब तक रहे, हमेशा तक कायम रहे तेरी बादशाही, और तेरी सल्तनत जो है वो हमेशा तक। मतलब क्या था हमेशा तक, कि तेरी नस्ल दर नस्ल इसमें से बादशाह क्या होते रहे, पैदा होते रहे। लेकिन उसने कहा अब चूंकि तूने ये हमाकत की है, तूने बेवकूफ़ी की है, तूने कलाम को रद्द किया है, अब तेरी बादशाही कायम ना रहेगी। इसका मतलब है कलाम को रद्द करना, बेवकूफ़ियाँ करना, हमाकतें करना, अपनी हद को क्रॉस करना, और इसको कोई खास खातर खा ना लाना, मन मानी करते रहना, बेजा गुनाह में फंसे रहना और कहना कि मैं गिर गया हूं, मैं इधर चला गया था, मैं भूल गया था। मैंने कलाम को, ये बहुत दफा इंसानी बरकतों को उसकी जिंदगी से क्या कर देता है, खो देता है। एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन खुदा का बंदा जिस पर खुदा का मसा था, और अभी हमने सुना भी था कि उसको बदलकर एक और शख्स बना दिया गया था। लेकिन जब उसने अपनी मनमानी की, जब उसने अपनी मर्जी की, जब उसने हमाकत अपनी की, तो लिखा है क्योंकि तूने हुक्म नहीं माना, तूने कलाम को नहीं माना, इसलिए तेरी सल्तनत अब कायम ना रहेगी। तो मैं जब कभी ये पढ़ता हूं तो मैं हैरान ये होता हूं कि क्या इंसानी हमाकतें जो हैं वो इंसान को कितना नीचे ले जाती हैं, कितना डाउन कर देती हैं। आज मैं 7 बातें आपको बताऊंगा इसकी ज़िंदगी में कि जब इसने कलाम को रद्द किया, जब इसने मनमानी की, जब इसने खुदावंद के कलाम की जो है वो ज़िंदगी में उसको खातर खा नहीं लाया, और इसने बेवकूफ़ी। और याद रहे जब कोई शख्स एक बेवकूफ़ी करता है, एक हमाकत करता है, एक हमाकत पर फिर कोई एर और भी हमाकत करता है। और वो क्या करता है, ना सिर्फ इसने ये किया, कलाम में लिखा है 15वें बाब मैंने
फिर भी उसने कहा कि तूने बेवकूफ, इस पर कोई जूं नहीं रेंगी, कोई इसने बात नहीं की, कोई इसको सॉरी नहीं, कोई इसको तौबा नहीं, कोई इसको इस बात का ख्याल नहीं है कि मैंने ये गलती कर ली है। बल्कि लिखा हुआ है कि वो जलजाल को चला जाता है और अपने वहाँ चला जाता है। फिर जो है सैमुअल उसको ये भी एक और हुक्म उसको देता है 15वें बाब पे, और वो हुक्म उसको क्या देता है, खुदा के कलाम में लिखा है, वो हुक्म उसको देता है कि तूने जाना है और अब तूने अमालिकियों का नामो निशान मिटा देना है। और साथ खुदावन ने यह भी उसको कहा कि तुझे पता है कि इसने कौम बनी इस्राएल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, इसलिए ये कौम जो है मैं इसको चाहता हूं कि रूए जमीन पर से ये क्या करे, मिट जाए, और तू इसको मिटाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब ये वहां गए तो आप जानते हैं कि जब वहां गए तो इन्होंने देखा अपनी तरीके से काम किया। कैसे तरीका, ये इन्होंने किया कि जो वहां मोटी मोटी भेड़ बकरियां थी उसको क्या कर लिया, संभाल लिया अपने लिए। किस लिए वो चुनी गई थी, अपनी मनमानी करके खुदा के लिए। किसके लिए, खुदा के लिए चुनी। और साथ उसने कहा कि वहां सबको कत्ल कर देना। तो वहां का जो बादशाह था उसको भी उसने क्या किया, पकड़ लिया। सियासी ये बात थी, उसको जिंदा छोड़ दिया। जब वो आया तो ये सैमुअल को बहुत मिला, जैसे हम एक दूसरे को मिलते हैं प्रेज द लॉर्ड और एक दूसरे से बड़ी खुशी के साथ मिलते हैं। सैमुअल ने कहा तू प्रेज द लॉर्ड तो कह रहा है, तुझे पता है कि तूने क्या किया है? उसने कहा मैंने क्या किया? उसने कहा ये भेड़ बकरियों का जो पीछे शोर है ये क्या है, ये किधर से आ गई हैं? कहने लगा ये मेरा नहीं है, ये तो लोगों ने क्या कर ली है। तो था ये बादशाह तो लोगों का कसूर था। कभी कभी हम अपने कसूर दूसरों पर डालते हैं, तो इसका अपना कसूर था, लोगों पर डाल रहा था। कहते हैं यार ये तो लोगों का है। लेकिन खुदावंद ने इस बात को कहा, उसने कहा तूने खुदा का हुक्म जो है वो नहीं माना, तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए खुदा ने तुझे भी क्या कर दिया है, क्या कर दिया, किसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। वजह क्या है? क्योंकि तूने खुदा के हुक्म को क्या किया है, रद्द किया है। बहनों भाइयों, जब कोई कलाम को रद्द करता है, किसको रद्द करता है, कलाम को रद्द करता है, तो वो खुदा को क्या करता है, रद्द करता है। अगर आप उसको नए अहदनामे की तफसीर में पढ़े तो वहां खुदावंद का कलाम कहता है कि जिसका ये दावा है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, आगे लिखा है जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करे। तो मोहब्बत का सबूत क्या है? अगर कोई मुंह जुबानी खर्च ये कहे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं, मसलन हम हाथ उठाते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है उठाना, खुदा का रूह हम भी उठाते हैं, लेकिन मतलब क्या है, पता कैसे चलेगा कि ये शख्स खुदा से मोहब्बत करता है? और ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा? जो ज्यादा हुक्मों पर क्या करेगा, जो दिल जिसको करे हुक्म मानने को वो कर ले, जो दिल ना करे उसको क्या कर ले। तो वैसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो शख्स खुदा के हुक्मों पर अमल करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है। और खुदावन ने कहा कि चूंकि तूने मेरे कलाम को रद्द किया और साथ एक बड़ी दुनिया की सच्चाई भी पेश की जो 15वें बाब में लिखा है, सैमुअल ने उससे कहा खुदा सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना खुश नहीं होता जितना इससे बात से कि खुदा का हुक्म। आम क्या का ख्याल था कि मैं कुर्बानी करूंगा तो लोग क्या करेंगे, मेंढे दे दूंगा तो खुदा क्या है, खुश हो जाएगा। तो उसने कहा खुदा उससे इतना खुश नहीं होता जितना इस बात से खुश होता है कि कोई खुदा का क्या माने, हुक्म माने। और आगे ये बात की, देखो फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है। यानी खुदा का हुक्म तोड़ देना और किसी जादूगर के पास चले जाना क्या है, बराबर है। किसी बंदे को कहें कि भाई तू को कहता ना ना बाबा मैं तो कभी जादूगर के पास नहीं गया, मेरा जादूगर से कोई भी तल्लक नहीं है। बाइबल की तफसीर क्या है, एक बंदा हुक्म तोड़ता है, खुदा के कलाम को रद्द करता है, वो किसके बराबर है,
जादूगरी के बराबर है कि वो जादूगरों के पास जो है वो चला गया है। और इसलिए खुदावंद का कलाम ये कहता है कि कलाम की कितनी पैरवी करनी चाहिए, कलाम कितना हमारे लिए ज़रूरी है, कलाम की जो है वो कितनी जो है वो अमल दखल है हमारी जो है वो ज़िंदगी में जो है। क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि मैंने इस मुल्क में शायद ही कोई शहर हो जिसके ऊपर खुदावंद का कलाम सुनाने का मौका नहीं मिला। कोई कन्वेंशन है, क्रूसेड है, क्योंकि मेरे पास जो है वो मुबशराना तोड़ा था तो और वो शिफा के लिए ख़ास जो है मुबशर इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए जो है वो हर कन्वेंशन पर क्रूसेड पर जाना होता था। लेकिन मैंने कई दफ़ा बड़े बड़े जो होते थे प्रस्तार, तो उनके हाथों में मैंने कभी बाइबल नहीं देखी थी। तो मैंने एक दफ़ा उनको कहा, क्योंकि जितने ये बड़े हमारे मुल्क के प्रस्तार हैं इनके साथ मैंने वहाँ मुदाओ होते थे, उन्होंने वर्शिप करनी होती थी, मैंने कलाम सुनाना होता, तो मैं उनको कहता था यार तुम्हारे हाथ में बाइबल क्यों नहीं है? बाइबल नहीं तुम पकड़ते, बाजा पकड़ना पसंद करते हो, वो भी कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि आपका क्या है, लेकिन वो क्या नहीं है। फिर मैं उनको ज़बूर 19 पढ़ाता था। आज तो मौका नहीं है लेकिन आप घर जा कर पढ़ें। दाऊद जो है वो इतना प्रस्तार बड़ा होकर अगर उसकी अंदर की बात कहें तो वो कहता है तेरा कलाम, तेरा कलाम जो है वो मेरे लिए सोने और चांदी से भी क्या है, ज़्यादा कीमती है, बल्कि वहाँ लिखा है कुंदन से भी ज़्यादा, और मुझे अपनी जान से भी तेरा कलाम क्या है, अजीज है। और वो खुदा के कलाम को इस तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो बनाता है। लेकिन सौल ने अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को रद्द किया और हमाकत की। इसलिए इस शख्स की ज़िंदगी में 7 बड़े काम हुए जिससे आज हम एक बड़ा लेसन सीख सकते हैं। हम भी खुदा के बंदे हैं, ये भी रूह से भरा हुआ था, ममसू था, खुदा का हाथ इस पर था, फतह खुदा ने इसको दी हुई थी, और ये कोई छोटा आदमी नहीं था, इसको चुना गया था। लेकिन इसकी हमाकतें इसको क्या की, ले डूबी। कभी कभी हम ईमानदार खुदा के बंदे लीडर होते हुए भी कई तरह के मसाइल का शिकार होते हैं, और फिर हमें समझ नहीं आती कि हम ये मसाइल के शिकार क्यों हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया है, कहीं ना कहीं खुदा के कलाम को क्या किया है, जो है वो रद्द किया है। अब नौजवानी में खुदा के साथ चलना कितना मुश्किल है, लेकिन उनको क्या मशवरा दिया है, जवान भला किस तरह, आगे क्या लिखा है, साफ रखेगा, आगे भी कुछ लिखा है, तेरे कलाम नू। तो जब कलाम पर तेरे कलाम के मुआफिक चले तो उसको भी मशवरा वही दिया गया है कि आप कलाम अपनी ज़िंदगी में जो है रखें। कभी कभी ज़िंदगी में लोग कलाम में बोर हो जाते हैं, कलाम में लोग जो है वो बड़ी जल्दी उनको होता है, जब तक गीत होते हैं वो खुश होते हैं, जो नए नए बंदे होते हैं, जो तो पुराने बंदे होते हैं वो तो कलाम के भी उतने ही दीवाने होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कलाम के इतने ही नहीं होते। लेकिन याद रहे बहनों भाइयों, कलाम आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पहली बात जो इसकी ज़िंदगी में हुई, खुदावंद के कलाम ये कहते हैं वो ये हुई कि इसकी बादशाही इससे क्या करती रही, जो छीनी नहीं है, जाती रही। और भेजने वाला बादशाही कौन था, दी किसने थी, खुदा ने। और खुदा ने क्या कर ली, ले ली। और क्यों ले ली बादशाही, इसलिए कि इस शख्स ने क्या की है, बेवकूफ़ी की है, कलाम को रद्द किया है, कलाम की बातों का जो है वो नहीं माना, और खुदा के कलाम को रद्द करने की वजह से उसकी बादशाही जो है वो ले ली गई। और लिखा किसी और को दे दी गई। वजह क्या थी, कलाम को। इसका मतलब है मौका हक मेरा होता है, चीज मेरी होती है, लेकिन मेरी बेवकूफियों से, मेरे कलाम को रद्द करने से, मेरी वजह से कलाम को उस तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाने की वजह से वो दूसरे को चली गई। अब ये इनकी आपस में जंग छिड़ गई। मुझे ये बताइए कि ये दाऊद का कसूर था, ये दाऊद की वजह से हुआ था? नहीं,
इसकी अपनी वजह से, लेकिन इंसान अपनी तरफ नहीं देखता, इंसान अपने गिरेबान में नहीं जागता कि ये मेरा क्या कसूर है। वो दूसरे के साथ लड़ने के लिए क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। लेकिन खुदावंद ने इससे बादशाही, और ये बादशाही एक दो दिन के लिए नहीं थी, ये इख्तियार एक दो दिन के लिए नहीं था, ये मसा इसके लिए एक दो दिन के लिए नहीं था, बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है ये मसा इसकी जिंदगी में सदा रहने वाला था, ये इख्तियार इसके पास सदा रहने वाला था। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लोग देखे हैं। एक बंदा यहां से सऊदिया चला गया, खिदमत करता था, सऊदिया चला गया। जब वो कलाम सुनाता था लोग कहते थे ये कलाम सुनाता रहे, क्योंकि उसके अंदर बरकत बड़ी थी। को 2-4 साल रहकर आ गया, पैसा पूसा वहां से कमा लिया, लेकिन जब वापस आया तो अब आपको पता है जिसको चाह होता है, जिसको बड़ा शौक होता है, जिसके अंदर बड़ी लगन होती है, वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं फिर कलाम क्या करूंगा। स्टेज पर जब वो आता था तो लोग कहते थे पाजी इन्हू बहा दो यार, इसको बिठा दो यार, ये अब इस लायक। तो मैं सोचता था वो मसा किधर गया। जब ये कलाम सुनाता था तो इतने लोग जो है वो ब्लेस्ड होते थे और इसके पीछे लगे होते थे। लेकिन खुदावंद ने उस मसे को क्या कर लिया, ले लिया। बड़ा वो रोया है, बड़ा रोया, बूढ़ा होकर वो अब तो खुदावंद के पास चला गया है, बड़ा रोया, कहता है यार मुझसे गलती हो गई है, पैसा भी नहीं रहा, चीज़ें भी नहीं रही, मैं कुछ बना भी नहीं सका, लेकिन मैंने खुदा की आवाज़ नहीं सुनी। खुदा का रूह मुझसे कहता था तू छोड़ के मुझे ना जा, जो मेरी खिदमत को छोड़ के ना जा, लेकिन मैंने अपनी मन मानी की है। तो बहनों भाइयों, कई दफ़ा हमें समझ नहीं आता कि हमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्या मसले हैं। घरों में मसले होते हैं, ईमानदारों के अंदर मसले होते हैं, इसको रूहानी जंग, स्पिरिचुअल वारफेयर भी कहते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा उसका हमारी हमाकतों से, हमारी बेवकूफ़ियों से, हमारे कलाम को रद्द करने की वजह से इंसानी ज़िंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई शक नहीं होते कि वो ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं होते कि वो खुदा के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो खुदा के बंदे और बंदियाँ हैं, लेकिन उनके मसाइल का शिकार वो ज़िंदगियाँ रहती हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। खुदा के कलाम को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। हमारे बड़ा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप में से ज़्यादातर जानते हैं, बहुत एक बहन थी बड़ी खुदामंद में जो है वो मंजी हुई ख़तून थी, रफ़ाक़त ख़वातीन जो है वो बहनों की एक बड़ा ग्रुप वो चलाती थी। लेकिन एक वक्त आया कि वो मुझे मिली, जब वो मुझे लेकर मेरे चर्च में गए तो मैंने देखा ये बहन की इतनी बुरी हालत। तो मैंने जब उस पर हाथ रखे तो उसमें इब्लीस बोला। तो मैंने कहा तूने इसको क्यों पकड़ा है? तो पता ये चला, जब वो निकल गया तो पता ये चला कि ये बहन जो है एक चर्च को चला रही थी, बड़ी खिदमत कर रही थी, लेकिन इसके अंदर एक बेवकूफ़ी आई। क्या बेवकूफ़ी आई? और उस बेवकूफ़ी को तो मैं नहीं यहाँ उजागर करूँगा, लेकिन उसके बाद उसने कई साल तक दुख उठाया। वजह क्योंकि हमाकत जो है, खुदा के कलाम को रद्द करना जो है। तो ईमानदारों हम जिंदगी के आखिरी सांस तक भी हमेशा हमारे अंदर खौफ होना चाहिए कि यार कोई मुझसे गलती ना हो जाए, मुझसे कोई हमाकत ना हो जाए, मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से, जब ये आपकी ज़िंदगी में खौफ रहता है तो आप ऐसी बातों से क्या करते हैं, डरते हैं, और ये काम नहीं होता। बादशाही जाती रही, एक और बड़ा काम इसकी ज़िंदगी में हो गया। लिखे है साथ ही बादशाही के जाने के, लिखे है खुदा की रूह इससे क्या हो गई। तो फिर क्या हुआ? खुदा की रूह जुदा होने के बाद क्या दूसरा काम हुआ? एक बुरी रूह इसकी ज़िंदगी में। तो कलाम को रद्द करने से कभी कभी लोग कहते हैं यार हम खुदा के लोग हैं, हमारे घरों में क्यों शैतानी काम जो है वो होते हैं, हमारे घरों में क्यों शैतानी काम फिर उसी तरह के होते हैं, खौफ भी है, डर भी है, लोग जो है वो इस तरह के मसाइल भी रहते हैं। लिखा है खुदा का रूह जुदा, और किसकी तरफ से? एक बुरी रूह, खुदा की तरफ से, बल्कि खुदावंत की तरफ से। मुराद क्या है कि खुदा ने इजाज़त दे दी। क्यों? इसलिए कि इस बंदे ने खुदा के कलाम को क्या किया, रद्द किया। तो एक बुरी रूह, इसको मैं इस तरह कहता हूं
कि जब हम हमाकतें करते हैं, कलाम को रद्द करते हैं, जब हम कलाम को पीछे पुष्ट पीछे फेंकते हैं, बहुत दफा हमारे हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं। ये अच्छा भला शख्स, नौजवान शख्स, बेहतरीन शख्स, कलाम में लिखा है इसका एक प्रॉब्लम शुरू हो गया, और प्रॉब्लम ये शुरू हो गया, खुदा की रूह जुदा हो गई और एक बुरी रूह आकर इसको क्या करने लगी, सताने लगी, और ये बुरी रूह के कब्जे में आकर जो है वो फंस गया। एक वक्त इस पर खुदा का रूह आता था और वो आकर जो है वो लोगों को आजाद करता था। एक वक्त खुदा का रूह आता था, वो लोगों के लिए से बरकत का बायस बनाता था। लेकिन आज यही शख्स जो है वो खुद जो है वो एक बुरी रूह के साए के नीचे क्या आ गया है। और कलाम में लिखा है इसकी बुरी हालत होती थी, और फिर ढूंढा जाता था कि किसी शख्स को ढूंढो, वो क्या करे, बुझाए, और इसके लिए बुझाएगा तो इससे बुरी रूह क्या करेगी, निकलेगी। ये किसका घर था? एक ईमानदार का घर था, एक रास्तबाज का घर था। लेकिन रास्तबाज के घर में क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कहीं ना कहीं खुदा के कलाम को तोड़ा जाता है, खुदा के कलाम को रद्द किया जाता है, अपनी मनमानी की जाती है, अपनी मर्जी चलाई जाती है, और फिर इंसान हमाकत करके बहुत दफ़ा ज़िंदगी में जो है वो होता है। मैंने चूँकि ज़िंदगी में देखा है बहुत से ख़ानदान जो हैं वो इस काम में फंसे होते हैं। वो सालों साल चर्च भी जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी इस रूह का भी उनके साथ क्या करता है, और उन्हें समझ नहीं आती कि ये वास्ता क्यों इस रूह के साथ पड़ता है। वो बार बार क्यों अटैक करती है, वो बार बार इसलिए अटैक करती है। वजह अटैक करने की क्या है? वजह अटैक करने की ये है क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को क्या किया है। अगर वो खुदा के कलाम के साथ दुरुस्त हो जाएं तो खुदा इस जो खला को भी क्या कर देगा, पूरा कर देगा। खुदा अयूब की तरह बाढ़ लगा देगा, खुदा एक बड़ा काम उनकी ज़िंदगी में करेगा, और ये जो है वो मुश्किलात का जो है वो शिकार हो गया, और ये ख़ानदान में एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हुआ, और इसकी जो है वो मुश्किलात जो है वो बढ़ गई। और खुदावंद ने जो है वो उसकी वजह ये थी क्योंकि कई दफ़ा इंसानी ज़िंदगी में ये मसाइल होते हैं, और जब इंसान किसी भी तरह की हमाकत करता है, हमारा एक बड़ा लीडर है, आप उसको भी जानते हैं, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो मैं उसको कहता था यार तू ये वाला काम छोड़ दे, तूने किसी वक्त फंस जाना है। तो उसको बड़ा शाचू था, ये बड़ा शौक़ था उसको बदरुएं शदरुएं निकालने का, और वो निकालता भी था, वो अपना ये काम भी करता था। तो मैं उसको एक मना करता था, मैं कहता था यार ये तू काम ठीक करता है, लेकिन तेरे अंदर ये बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि उसके अंदर पैसे का बड़ा लालच था, और वो उसको ये होता था कि लालच की रूह जो है उसके अंदर थी। तो हमें बड़ा भांप लेते थे हम। तो मैंने उसे कहा यार इसको निकाल दे किसी वक्त जो है ना, तो यहाँ ये काम छोड़ दे, या सीधा सीधा लालच करना ही तो लालच कर, तो ये काम छोड़ दे, क्योंकि ये रूहानी ज़िंदगी में इंसान को बड़ा अपने आप को पाक रखना पड़ता है इस काम के लिए। तो वो उसकी समझ में नहीं है, वो सोचता था मुझे ऐसे खुदा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन उसका वास्ता पड़ा एक कहीं हैदराबाद के किसी जादूगर से। जब वास्ता पड़ा तो उसने कहता मेरे घर में आ गया, उसने मुझ पर फूंक मारी, तो उसका ये कंधा जो है वो पकड़ा गया। वो कंधा जो पकड़ा गया तो ना सारा ख़ानदान बीमार हो गया। मुझे फ़ोन करें भाई वो पारी साहब ये हो गया। मैंने कहा यार तुझे मैंने मना किया था ये काम नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है तेरे अंदर एक खुला दरवाज़ा है। कौन सा? लालच का। बहनों भाइयों, जब गुनाह का कोई दरवाज़ा खुला होता है तो बदरूहों को, शैतानी कुव्वतों को क्या मिलता है? मौका मिलता है। शैतान को क्या मिलता है? मौका मिलता है। और फिर इंसान समझता है यार मेरे ख़ानदान के साथ ये ऐसा हो रहा है, इधर ही प्रॉब्लम सारे होते हैं, लोगों के ख़ानदान ठीक चल रहे हैं, लेकिन उस दरवाजे को नहीं बंद करता, दरवाजे को नहीं बंद करता। वो भी कोई महीना बीमार रहा और फिर उसको छड़ाया गया है, और मैंने उसको मना किया कि अब तू जो है इस काम से हट जा, क्योंकि जब जहाँ अपनी ज़िंदगी को साफ कर, अगर तूने इसी तरह जंगें लड़नी है तो अपनी ज़िंदगी खुदावंत के साथ दुरुस्त कर, नहीं तो अपने लालच को अपनी ज़िंदगी से क्या कर, दूर कर। तो इस शख्स की ज़िंदगी में भी जब उसके अंदर ये बातें आई तो लिखा है कि बुरी रूह से क्या करने लगी, सताने लगी। और फिर
इसके तीसरी बात जो इसकी ज़िंदगी में हुई कि इसके हाथ में होता था आसा। बादशाहों के हाथ में क्या हुआ करते थे? आसा होते थे। और वो सा से क्या करते थे? बादशाही करते, इख्तियार को जाहिर करते हैं। कलाम में लिखा है जब खुदा ने इसको रद्द कर दिया तो बजाय इसके हाथ में असा, इसके हाथ में बाला था। और वो बाला भी किसके लिए था? अपने लिए, अपने बंदे के लिए, जो उससे क्या निकालता था? बदरू निकालता था, जो उसको ही क्या करता था? आजाद करता था, जो उसके लिए काम करता था। उसके खिलाफ क्या रखा हुआ उसने? हाथ में भाला रखा हुआ है और वो उसको मारने के लिए जो है। और आपको पता है उसने कई दफा उसको दीवार के साथ छेदने के लिए क्या किया था। तो मुझे जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो खुदावन ने मुझ पर ये भेद खोला कि कभी कभी ईमानदार जिनकी जंगें नहीं खत्म होती, घरों में लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती, और वो कोई ना कोई उनके हाथ में भाला होता है। वो कहते हैं इनको इबादत करते भी देखो और इनको लड़ते भी नहीं आपने कभी देखा, क्योंकि उनके हाथ में क्या होता है? भाला होता है। और वो भाला जो है वो क्या कर रहा था? अपनों को ही मार रहा था। लड़ाई झगड़े की रूह जो है वो कई दफा इंसानों के अंदर नहीं जाती। वो तो दाऊद जो है वहां से बच गया, लेकिन इसके हाथ में, और ये कितनी जो है, ये एक बादशाह था, तहफ़्फ़ुज़ करने वाला था, अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला था, और अपने हाथ से एक प्रस्तार को क्या कर रहा है? वो मार रहा है। कि ममसू को क्या कर रहा है? मार रहा है। और ये क्या है? और यहाँ मैं कहूँगा ईमानदारों की जो आपस में क्या होती हैं? लड़ाइयाँ। और हमारी लड़ाइयाँ बालों बूलों तो नहीं होती, कभी कभी सर्द जंगें होती हैं और कभी कभी क्या होती हैं? चलो और कुछ नहीं तो चुगली चिगारी, कुछ ना कुछ क्या हो, किसी के बारे में हो। ये भी एक तरह से हमारा जो है वो खुदा के मसे को क्या करता है? डाउन करता है। हमारे अंदर बातें नहीं जाती, एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करती हैं। और खुदावंद का कलाम कहते हैं कि इस बंदे ने अपना ही बाला लेकर जो है वो दुश्मन के खिलाफ जो है वो लड़ने की बजाय अपने ही बंदे के ऊपर क्या कर रहा है? चला रहा है, उसको मार रहा है, उसको तबाह कर रहा है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर जब इंसान जो है ट्रैक से उतर जाता है, फिर वो कई किस्म की क्या करता है? गलतियाँ करता है। और ये जो है इसके हाथ में भाला आ गया है और ये दाऊद को मार देना चाहता है। इसको मार देना चाहता है जो शख्स खुदा ने अपने दिल के माफक क्या कर लिया है? चुन लिया है। कभी कभी ईमानदार को पता भी नहीं होता कि जिसके साथ मैं लड़ रहा हूँ शायद ये खुदा का बंदा है, ये खुदा के दिल के मुआफिक है, ये खुदा का बंदा चुना हुआ है। वो अपनी जंगे अंदर अंदर क्या कर रहा होता है? लड़ रहा होता है, और उसे नहीं पता मैं गलत कर रहा हूँ, और इसको नहीं पता था। और अगर आप उस सारी जंग का जायज़ा लें जो सौल ने किया, वक्त नहीं है कि उनको बातों को छेड़ा जाए। लेकिन चौथा इसने बड़ा काम किया। आपको पता है कि ये इतना गुस्से से भर गया, इतना गुस्से से भर गया। तो आपको इसको पता है कि इसको जब पता चल गया इस बात का कि दाऊद जो है वो एक शख्स के पास गया है जहाँ पर जो है वो जाती जूलियत की तलवार पड़ी हुई थी, कलाम में उसका जिक्र पाया जाता है। वहाँ दाऊद तो इसके डर से भागा था, लेकिन इसको पता चला उसने उसको खाना खिलाया है, उसने उसके साथ क्या की है? हमदर्दी की है। हालांकि जिस पास बंदे के पास गया उसको नहीं पता कि दाऊद की और सौल की आपस में क्या है, जंग क्या है। वो तो समझता था कि ये दाऊद इसका क्या है? खास बंदा है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि जब उसने ये बात अपने दिल में ही सोच ली कि उसने अच्छा इसको खाना खिलाया है, उसके साथ इस तरह का जो है बर्ताव किया है, तो खुदावंद का कलाम कहता है उसको बहुत गुस्सा आया। इतना हाइपर हो गया, इतना हाइपर हो गया ये बंदा। खुदा का कलाम कहता है इसने 85 काहिनों को क्या कर दिया था। कभी सोचे एक काहिन के खिलाफ हाथ उठाना, इंसान डर जाता है, लेकिन 85 काहिन इस शख्स ने क्या कर दिए? कत्ल कर दिए। वजह क्या थी? वजह वही थी, अब रद्द हो गया है, खुदा ने इसको रद्द किया, बेवकूफ़ी इसने की है। यानी इंसान फिर हमाकत पर हमाकतें करता है और इंसान बुरी तरह अपनी ज़िंदगी में फंस जाता है जब वो इस तरह के
काम जो है वो करता है। बहुत दफ़ा इंसान कई दफ़ा सोचता है, मैं मिनिस्ट्रियों को देखता हूँ, मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इनको बढ़ते हुए ना देखो, इनको देखो, क्योंकि बड़ी ज़िंदगी में बात ये होती है कि आप कायम हैं। बादशाही तो इसको भी मिल गई, मसा भी मिल गया, सब चीज़ें मिल गई, कायम रही क्यों नहीं रही? क्योंकि उसकी अपनी बेवकूफ़ियाँ कलाम को रद्द करने की वजह से उसकी ज़िंदगी से जाती रहीं। और 85 काहिनों को के अंदर कोई खादमों की इज्जत नहीं थी। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये शख्स जब इंसान गिर जाता है और कलाम को रद्द करता है, फिर वो एक कलाम की गलती करता है, फिर कलाम की गलतियों पर क्या करता है? गलतियाँ करता है। और इसने ये भी बड़ा किया। अब मुझे ये बताओ कि खुदा बड़ा खुश होगा जब 85 कायन कत्ल हो गए होंगे? कितना खुदा के दिल को, इसीलिए खुदावंद ने मना भी किया शमूएल को। उसने कहा तू कब तक शाऊल के लिए क्या करता रहेगा? इतना बंदा यार, इसके अंदर इस तरह का जो है बात आ गई है। और खुदावंद का कलाम कहता है खुदा नाराज हुआ। और फिर कई दफ़ा इंसान के अपने ही फैसले, जो इंसान ने खुद फैसले किए होते हैं, कुछ खुद जो हैं फैसलों के खिलाफ खुद ही काम करना शुरू कर दिया। आपको पता है शाऊल की जिंदगी का एक बड़ा मार्का यह था कि इसके वक्त में जितने जादूगर थे, जितने जादूगर थे, उनको ये मुल्क छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसने तमाम जादूगरों को मुल्क से क्या कर दिया था। यह शाऊल का बहुत बड़ा कारनामा था। इसके वक्त में लोग शाऊल के नाम से डरते थे जादूगर। वो कहते थे कि अगर उसको पता चल गया तो वो क्या कर देगा। और आपको पता है जादूगरी को खुदा बहुत ज्यादा क्या करता है? कंडेम करता है। लेकिन जो है वो इसने भी वही काम किया, खुदा के दिल के मुआफिक काम किया। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है एक वक्त आया जब इसने ये खुदा के कलाम को रद्द किया, रद्द हो गया। फिर आप जानते हैं इस कलाम को कि खुद ही एक जादूगरनी के क्या गया पास चला गया और वहां पूछने लिखा है कलाम आसमान बंद हो गया। कलाम जो है वो आसमान से नहीं आता था और ना कोई आवाज इसे सुनाई देती थी। और कलाम में लिखा है जब कलाम बंद हो गया, ईमानदार की सबसे बुरी हालत बहनों भाइयों उस वक्त होती है जब उन्हें कलाम ना मिले, जब खुदा ना बोले। और मैं रूहानी लोगों के लिए भी यही कहता हूं, जब खुदा उनसे बात ना करे, जब खुदा उनसे कोई क्या ना, खुशकिस्मत वो शख्स है जिससे खुदा बोलता है। बेशक झिड़की दे, बेशक खुदा किसी तरह से बोले, लेकिन वो क्या करे? जब अपने बच्चों से आप नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आपको पता है उनको डांटा डूंटा तो नहीं जाता, फिर माँ बाप क्या खामोशी इख्तियार करता है। खुदा की भी एक पॉलिसी है, खुदा का भी एक तरीकाकार है। जब वो किसी से नाराज होता है तो वो क्या हो जाता है? बोलना क्या हो जाता है? बंद कर देता है। और ये डार्क पीरियड इसको बाइबल में कहते हैं। और ये ईमानदार के लिए भी बड़ा डार्क पीरियड होता है जब खुदा किसी से कोई कलाम ना करे। लेकिन ये वही जब आसमान भी बंद हो गया, कलाम खत्म हो गया इसकी जिंदगी में, फिर खुद ही जादूगर के। और उसने कहा भी तू शाऊल है? कहने लगे है तो शाऊल ही है, पर अब तू मेरे लिए क्या कर, बात कर। जब इंसान पूरे, आपको पता है खिदमत में बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। हमारे चर्च में एक भाई आया, कुछ साल वो हमारे साथ रहा, तो वो मुझे कहता था यार मुझे संडे को ना कलाम का मौका दो। तो मैं देखता था कि अभी यार इसमें वो बात नहीं है, मुझे खुदा की रूह की कायलियत नहीं है। तो कलाम तो और भी सुनाते हैं, चर्च में सुनाना चाहिए, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए, हम भी देते हैं। तो मुझे कायलियत नहीं थी। मैंने उसको कहा भाई अभी थोड़ा वेट करें, अब दुआ करें, मुझे कायलियत नहीं है। उसने कोई 2-4 और लोगों को मिलाया अपने साथ और लोगों को मिला के, और उसने कहा देखो जी पार साहब हमें क्या नहीं देते, मौका नहीं देते। अब जब आपका कुछ वक्त चर्च में गुजर जाता है तो उस वक्त लोग जो हैं वो खुदा के खादम के साथ बात करने से थोड़े झिझकते थे, वो भी मुझे नहीं बताते थे कि ये वाली बात है। लेकिन मुझे किसी से खबर मिल गई कि इसमें, मैंने कहा यार इनू इतना कलाम का है
ये इतनी ताकत से इधर उधर आना चाहता है तो ये बंदा ठीक नहीं हो सकता जो कलाम। तो मैंने कहा अच्छा चलो दुआ करते हैं, अगर खुदावंद कहेगा तो कलाम सुनाने में क्या हर्ज है, इतनी लड़ाई डालने की क्या ज़रूरत है। तो अभी मैं सोच ही रहा था, एक दिन खुदावंद ने मेरे दिल में डाला जादूगरी पर कलाम सुनाओ। मैंने कहा भी इधर कौन पेंटिकास्टल खा जो है वो इतने सालों से है, तो इधर कौन सा कोई जादूगर है। तो मैंने कहा लोग कहेंगे पारी साहब कौन सा मजमून लेकर बैठ गए हैं जादूगरी की बात। तो मैंने कलाम सुनाया। तो मैंने कहा कि जब कलाम सुनाने के बाद मैंने कहा कि अगर कोई शख्स इस काम में इन्वॉल्व रहा है तो वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले वही शख्स खड़ा हुआ। मैं देखकर हैरान हुआ। मैंने कहा यार आप क्या हुआ, मैं कब आप गए थे। कहने लगे एक हफ्ता ही होया है। उसकी थी 6 बेटियां। तो उसको किसी ने कहा कि फलां बाबे के पास जाओ तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। कलाम सुनाने का इतना शौक, हालत क्या है, जादूगरी के पास जा रहे। तो मैंने कहा यार तूने हमारा क्या जो ना जीना हराम किया हुआ है कि मैंने कलाम सुनाना है, कलाम सुनाना है, कलाम सुना। ये कलाम तूने सुनाना था कि तू जाकर वहां सिजदे करता फिरता है। लोगों को भी इस बात का पता चला। कभी कभी बहनों भाइयों ईमानदार की हालत वो हो जाती है। ये सौल जिसने तमाम जादूगरों को काट दिया, आज ये वही उन्हीं जादूगरों के सामने क्या कर रहा है, ये सजदे कर रहा है और जो है। और पता नहीं आप में से जितने खिदमत करते हैं उनका क्या तजर्बा है। मैं तो ये कहता हूँ कि बड़े बड़े ईमानदार, शायद चंद ईमानदार होंगे जिनके पास नहीं है। आप 2 दफ़ा उसको कह दो भाई जी त्याडे ते लगदा कुछ होया है, तो उसने क्या करना है। हमारे अच्छे भले मुमशक इतनी खिदमत, मैं कहाँ से खिदमत करके, कहते फलां जगह से फलां जगह से। तो मैं क्या बहन जी अपने पाँव को क्या हुआ है। कहने लगी वो अपना बाबे का एक डेरा था तो उसके पास से मैं गुजरी थी तो मेरा पैर ही। मुझे समझ ये आई भाई जी अजे तक भी इधर अंदर की है खौफ। और मैं क्या बाबे ने क्या करना था आपका, इतनी आप खिदमत करके आए, उसकी क्या जरूरत थी कि आपका जो है। लेकिन क्या है, कईयों के अंदर कलाम का असर नहीं इतना होता जितना कितना होता है। आप किसी को भी कह दे, और मैं तो कई दफा कहता हूं कि इस मुल्क में अगर आप बड़ा सा बैग लें और आप घूमें और उस बैग में आप कौन सी चीजें, और जाते ही कहें किसी को भाई जी त्याडे घर कुछ हो गया, तो वो क्या है, बीबियां तो अद्धियां जड़ियां ने की हो जांदियां। वैसे ही कि असर इस बात पे होती है कि मैं तेनों पहलों कहती सा कि साडे घर कुछ, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। जो कलाम की पैरवी करेगा बरकत पाएगा। जो खुदा के कलाम की पैरवी करेगा खुदा उसे सरफराज करेगा। जो खुदा के कलाम की पैरवी करेगा खुदावंद उसे उठाएगा। और बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं जो खुदा के कलाम की पैरवी करेगा उस पर खुदा का आसमान खुलेगा। कोई जादूगर आपके करीब नहीं आने पाएगा। क्यों? ये बंदा जादूगरी के पास पहले नहीं इसको किसी ने काम किया। इस पर काम कब किया है? जब कलाम को रद्द किया है, जब कलाम की पैरवी छोड़ दी है, फिर इसको याद आने लगी है जादूगरी दूसरी चीज़ें। मैं इसकी क्या जरूरत है कि ये काम करे। सिर्फ उस वक्त करता है जब आप खुदा के कलाम को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। इसलिए बहनों भाइयों ज़िंदगी में कभी भी खुदा के कलाम को रद्द ना करें। और छठी बात, कलाम को रद्द करने की वजह से इसके खानदान पर तबाही आई। फिर बादशाही नहीं जाती रही, खानदान का पूरा खानदान क्या हो गया। इसके बाद बादशाह बनना था जोनातन ने, लेकिन वो भी एक जंग में क्या हो गया, मारा गया। और सौल का पूरा खानदान क्या हो गया, तबाही के दहाने पर खड़ा हो गया, बल्कि तबाह हो गया। और उसकी वजह क्या थी तबाह होने की? उसकी तबाह होने की वजह थी खुदा के कलाम को रद्द करना, खुदा के कलाम की पैरवी से फिर जाना, खुदा के कलाम को पुष्ट पीछे डाल देना और अपनी हमाकतों पर क्या करना, बेवकूफ़ियों के करना। बहुत से लोग जिंदगी में तरक्की नहीं करते, उनके खानदान तरक्की नहीं करते। वो जहां के होते हैं वहां के वहां ही रहते। वो खानदान आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ आते हैं। वजह क्या है? और खानदान में नित नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खानदान जो है वो सरफराजी की बजाय
पीछे की तरफ आता है। और उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कलाम को रद्द करना। जब इसने कलाम को रद्द किया, खानदान का खानदान क्या हो गया? क्या हो गया? तबाह हो गया। और तबाही की वजह क्या है? की वजह है, मैं कोई क्या दिल नहीं दिखाना चाहता, आज आप देखो रेशो कितने हैं तलाक का, दीगर चीज़ों का, जो है ख़ानदानों में लड़ाइयों का, झगड़ों का और मिसकैरेज का, कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम है। ये क्या वजह है? क्यों ऐसा है? हमारे ख़ानदान क्यों इस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं? उसकी वजह है कहीं ना कहीं हमने खुदा के कलाम को पुश्त पीछे क्या किया है? डाला है। कहीं ना कहीं खुदा के कलाम की जो है पैरवी से शायद हमने ना किया हो, हमारे बच्चों ने किया। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं तो गिनती की किताब के अंदर भी दीगर जगहों को अगर आप पढ़ें, खुदा का कलाम सैमुअल ही की किताब पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि वहाँ भी एली जो है उसके बेटे क्या करते थे? खुदा के कलाम को क्या करते थे? रद्द करते थे। और बाप देखता था, बाप देखता था और देखता ही था। कई बाप सिर्फ क्या करते हैं? फादर डे है, गिफ्ट चाहिए, मुबारकबाद चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी है हमारी। देखता था बच्चे क्या कर रहे हैं, कभी कभी आस्था उनको क्या करता था? समझाता था। देखे ना कई लोग कहते भाई जी तुसी आउंदे तेरे बच्चे क्यों नहीं चर्च आउंदे? भाई जी उन्होंने बथेरा कहीदा वो नहीं आउंदे। मैं क्या आप खानदान के सरबराह हैं, आप उनको कोई नहीं समझाते कि वो सारे बच्चे जो हैं वो खुदावंद के घर में आए? आपका काम है उसके लिए, आपका के सरबराह हैं इस बात के लिए। और कई लोग चूँकि बड़ी डीली जो है वो घर में बात होती है, सिर्फ कमाना उनका काम है और कुछ कहना नहीं है। ये ख़ानदान का ख़ानदान जो है वो तबाही के दहाने पर जो हैं वो चले जाते हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है सौल का घराने का ख़ानदान जो है वो क्या हो गया? तबाह हो गया। यहाँ तक कि कुछ भी नहीं इनके पास रहा, सब कुछ क्या हो गया? इनका तबाह हो गया था। और तबाही की वजह क्या थी? खुदा के कलाम को क्या कर। तो मेरे पास रूह में ये कलाम है कि बहनों भाइयों, खुदा के कलाम को कभी जिंदगी में रद्द ना। और ये मैं कहना चाहता हूं खुदावंद में कि अगर कोई खुदा के कलाम की पैरवी करेगा, मैं कहता खुदा कोई दुनिया की हस्ती उनकी तरक्की को रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई हस्ती उनके खानदान को तरक्की से रोक नहीं सकती। वजह क्या है? कि उन्होंने खुदा के कलाम को सीने से लगाया। इसी में दाऊद कहते हैं मैंने तेरे कलाम को कहां रख लिया? दिल में रख लिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ क्या ना करूं। जब हम खुदा के कलाम को फलांग जाते हैं, खुदा के कलाम को कोई दर्जा नहीं देते, कोई दिल उस पर नहीं लगता, छोटी छोटी बातें। उस दिन मैं पारी साहब थे वहाँ, तो मैं कलाम सुना रहा था। वहाँ लिखा हुआ है मत्ती की इंजील में, जो छोटे से छोटा हुक्म तोड़ेगा वो खुदावंद के कलाम में खुदा की बादशाही में छोटा कहलाएगा। यानी छोटे से छोटे हुक्म को भी रद्द करने से इंसान की ऊपर वैल्यू क्या होनी है? कम हो जानी है। वजह क्या है? इसलिए खुदावंद के कलाम को और इसका ख़ानदान जो है वो तबाह हो गया। एली का ख़ानदान तबाह हो गया। और तबाही की वजह यही थी कि उसने जो है, और एंड इसका बड़ा भयानक हुआ। आपको पता है कि इसको कत्ल जो है ये हो गया। सैमुअल 31वें बाब में जो है इसका जिक्र है। और जो सबसे बड़ी दर्दनाक बात है, लिखा है इसकी गर्दन काट दी गई। गर्दन काट दी गई। ये और जो है इसके बेटे की भी गर्दनें काट कर, सर काट कर कहाँ वो ले गए थे? अपने मंदिर में। अपने मंदिर में लेकर तो वो वहाँ प्रस्तुत करते थे। और वो पता क्या कहते थे? ये हमारे देवते हैं जिन्होंने इस्राएल के बादशाह को हमारे क्या कर दी। तो कलाम को रद्द करने से हम अपने खुदा को भी बेइज्जत करवाते हैं। इनके सर जो है उन्होंने
31वें बात में जिक्र है कि इनके सर जो है उन्होंने अपने मंदिरों में जाकर रखे, और वो बड़ा फ़ख्र है। आपको पता है गैर कौमें ये फ़ख्र महसूस करती थी। वो कहती थी कि हमारे जो देवते देवती हैं इनकी वजह से हम फतह पाते हैं। तो वो कहते थे इसराइल का जो ये बादशाह है इस पर हमने फतह पता क्यों पाई है? इसलिए कि हमारे देवतों ने ये हमें क्या बख्शी है? फतह बख्शी है। तो ये फतह तो इसकी अपनी कमी की वजह से थी, लेकिन वो अपनी, तो इस तरह हम दुश्मन को भी मौका देते हैं कि दुश्मन जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो एक काम करे। लेकिन अगर मैं यहाँ तक कि कलाम सुनाऊं, इसकी गलतियाँ बताऊं, लेकिन याद रहे बहनों भाइयों, क्या एक ही हमाकत से इंसान जो है वो तबाह हो जाता है? एक दफा से जो है वो गलती करके निकल जाता है? एक ही काम करने से वो दुनिया में जो है वो रद्द कर दिया जाता है? नहीं। सौल की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, आप पूरी पढ़े चैप्टर सारे, इसने कहीं भी नहीं खुदावंद के पास आकर तौबा नहीं की, सॉरी नहीं की, खुदा के आगे आकर गिड़गिड़ाया नहीं है, खुदावंद को आके ये नहीं कहा कि मुझसे क्या हो गई है। गलती आपसे भी हो सकती है। बाइबल में दाऊद के बारे में तो बकायदा उसने ये लफ्ज लिखा है, मुझसे हमाकत हुई, मुझसे गलती हुई, मुझसे खता हुई। लेकिन जितनी बड़ी खता होती थी उतने बड़ा वो क्या करता था? इकरार करता था। तो बहनों भाइयों, कभी कभी हम गलतियां भी इंसानी जिंदगी में होती हैं और उनका कोई इकरार करके उन्हें तर्क नहीं करना जिंदगी में। लेकिन बाइबल कहती है जब हम उसको इकरार करके तर्क करते हैं तो खुदा की क्या होती है? रहमत होती है। एक ज़बूर मेरे साथ निकालिए, खुदावंद के कलाम में मैं जल्दी से ख़त्म करूंगा, हमारा टाइम जो है वो हो गया। और 19 ज़बूर 19 बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था उसका कि खुदावंद का कलाम जो है वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से भी ज़्यादा मुझे पसंद है, वो शहद बल्कि शहद के टपकों से भी शीरी है। लेकिन आज मैं इसको और लिखा है कि नीज इनसे तेरे बंदे को गाही मिलती है और इनको मानने का अजर बड़ा है। तो ये दाऊद के दिल में था। लेकिन दाऊद के भी गलतियां होती थी, हमसे भी गलती हो सकती है, हम बतौर ईमानदार भी कोई हमाकत कर सकते हैं, कोई गलती हमसे सरजद हो सकती है। लेकिन क्या उस गलती को जो है खुदा हमें हमेशा के लिए रद्द कर देगा? आइए जरा एक बात देखिए, 12वीं आयत से पढ़ूंगा, गौर से पढ़ें दाऊद का इसके बारे में क्या ख्याल है। 19 ज़बूर की 12वीं आयत लिखा है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? पहले नंबर पर इंसान से क्या होती है? सब बोलिए, क्या भूल चूक क्या होती है? हैं? ना जानते हुए कोई क्या हो गई, गलती हो गई। लेकिन दाऊद उसका भी इकरार करते हैं। क्या करते हैं खुदावंद के हुजूर? वो कहते हैं, खुदावंद कौन अपनी भूल चूक को, तू मुझे पोशीदा ऐबों से क्या कर। एक भूल चूक है, दूसरा गुनाह क्या है? पोशीदा ऐब हैं जो इंसानी जिंदगी में होते हैं। लिखा है कि तू मुझे पोशीदा ऐबों से क्या कर। और तीसरी बात वो कहते हैं, तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से। ये बेबाकी के गुनाह क्या होते हैं? दलेर होकर कोई गुनाह करना, भूल चूक हो जाना। पोशीदगी में कभी कभी पोशीदा ऐब होते हैं, किसी को नजर नहीं आते, लेकिन एक गुनाह होते हैं जो इंसान बेबाकी से करता है सबको। वो कहता है भाई मैं करता, मैं किसी दुनिया से नहीं डरता, मैं किसी शख्स से क्या नहीं करता। तो ये क्या है? बेबाकी के गुनाह है। फिर लिखा है खुदा के कलाम में कि तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामल होऊंगा। और बड़े गुनाहों से, चौथी बात, फिर कौन से गुनाह हो गए? बड़े गुनाह, भूल चूक, पोशीदा ऐब, बेबाकी के गुनाह, फिर क्या है? बड़े बड़े गुनाह। फिर एक और बात उसने बड़ी लिखी है, ये लिखा है खुदा के कलाम में, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। आमीन। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल। जब उसको समझ आई तो उसने कहा, खुदावंद बड़े बड़े गुनाहों से भी तू मुझे माफ कर,
पोशीदा ऐबों से भी मुझे क्या कर, पाक कर। और खुदावंद मुझे भूल चूक भी मेरी क्या कर दे, माफ कर दे। खुदावंद मुझे बड़े बड़े गुनाहों से भी क्या कर दे। और साथ उसको एक समझ ये भी आई कि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल, मुंह का कलाम तो किसी को समझ आ जाए, तो दिल का ख्याल जो आपके अंदर ही होता है, जो आप कोई नहीं समझता। खुदावंद मेरा मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल भी तुझे क्या आए। तो जो बात मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूं, दाऊद में और सौल की जिंदगी में जो फर्क है, इससे भी गलतियां हो गई। गलतियां अच्छे नताइज नहीं करती, उसका नताइज इसने भी भुगते, लेकिन इसको एक बड़ी सजा से ये बच गया और खुदा ने इसके अपनी बादशाही दे दी और इससे बादशाही ना छीनी। उसकी वजह ये थी क्योंकि इससे जब भी गलती होती थी ये खुदावंद के सामने इकरार करता। ईमानदारों, खुदावंद में आपकी बड़ी खूबी ये है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसको जिंदगी में छुपाएं ना। क्या ना करें, छुपाएं ना। क्योंकि आप में से, मुझ में समेत कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जिससे क्या ना हो, गलती ना को, हमाकत ना हो, कोई कलाम से आगे पीछे ना इंसान चला जाए, कहीं उसकी ज़ेर ज़बर से पीछे ना चला जाए। कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम यही है जब वो खुदा की हुजूरी में आकर इकरार करे, खुदा मुझे क्या कर, माफ़ कर, मुझे मेरी भूल चूक को भी क्या कर, माफ़ कर, मुझे पोशीदा ऐबों से भी पाक कर, मेरे बड़े बड़े गुनाहों से भी माफ़ कर, मुझे बेगुन जो है बाकी के गुनाहों से भी, और यहाँ तक मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल भी तुझे क्या आए। मैं चाहूँगा अपने पाँव पर थोड़ी देर खड़े हो जाएं और आज इकरार करें खुदावंद के सामने, ऐ खुदा मुझसे कोई भूल चूक, मैं कोई इंसान होने के नाते मुझसे कोई गलती, कोई खता, कोई बात हुई है, खुदा मुझे माफ़ कर। ए खुदा मुझ पे पास आ और मुझे आज छू और मुझे सर से लेकर पाँव के तलवे तक पाक कर। इसमें कोई शक नहीं कि आप बड़े लीडर हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं आप कलाम को समझने वाले हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ने आपको बड़ी बरकतें दी होती है। आइए अपने हाथ उठाकर खुदावंद के, अगर आप समझते हैं कि मुझे खुदावंद ने पाक रखा हुआ है, तब भी आप खुदा का शुक्र करें। लेकिन अगर रूहुल कुछ कोई बात आपकी ज़िंदगी में लाए तो आप उसका इकरार करें, आप उसका इकरार करें। आप इसका खुदावंद की हुजूरी में कोई बहन भाई जो है उसको अपनी जिंदगी में सोचे कि खुदा मेरे घराने में ये प्रॉब्लम क्यों है, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है, खुदावंद क्यों मैंने तो कहीं तेरे कलाम को रद्द नहीं किया, मैंने तो कहीं तेरे कलाम को पुष्ट पीछे नहीं डाला, मैंने तो कोई हमाकत नहीं की, मैंने तो कोई ऐसी गलती करके तेरे कलाम को पीछे तो नहीं किया। ऐ खुदा मुझे माफ कर और मुझे अपने कलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, अपनी कुव्वत से मुझे भर दे। आपका इकरार, आए अपनी आवाज़ बुलंद करें खुदावंद के सामने। ये मौका है, यही वो वक्त है जब आप अपनी पूरी बरकत को रिसीव कर जाते हैं। जो खुदावंद के सामने झुक जाते हैं वो अपनी बरकत को रिसीव कर जाते हैं। रबा का शतरबे इंदरे के ले रे बे के लरा शक्कर बे दरबा ईशनमा दरबे लरबा कुत्रो शक्करबा तरबिया इल्ला रबे कलोरो शक्करबा तरया लरबा मिंदर काला रशल रबे लरबिया इंदरे नमात्रो कोलोरो शक्करबे लरबा इशबेर दिया लह करो दिया लबा एप्रेगेल दरो शक्कर दारा गोदरबे इंदरे लबा करो शेदरा लबिया इंदरी नमा करो दरबा गोलोरो तरो शक्करबे इपिकिलारा दरबा कलारा तरबे गलरबा आई बागादा शेरिया इम्बा गालारा दिया लबा को इब्रिबिलारा तरो शक्करबे लरबा तरो शल्लरबा तरबे।